Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. Like you can see on your screen, this is your chapter number 24 गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होती है? हमारी सरकार होती है। बिकॉज हमारी ज़रूरत है सरकार, ठीक है, क्योंकि सरकार नहीं हुई, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होगा, कोई किसी के बारे में अच्छा या बुरा, अच्छा तो सोचने से रहा, बुरा ही बुरा सोचेगा। और अगर सभी लोग एक दूसरे का बुरा सोचने लगे तो हमारे देश का डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अ मैन लिव्स इन अ सोसाइटी, और सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम बहुत सारे लोग रहते हैं और अपने कॉमन जो एडवांटेजेस हैं, यानी उसके जो फायदे हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। एंड को एग्जिस्टेंस समटाइम्स क्या करता है, मे गिव टू द डिस्प्यूट्स में। डिस्प्यूट्स यानी कोई ना कोई झगड़े वाला हमारे बीच में साथ साथ रहते हुए कोई ना कोई हमारे झगड़े वाली बात हो ही जाती है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इस हसले को निपटाने के लिए, इश्यूज को, हमारी सोसाइटी जो क्या करती है, एक गवर्नमेंट बना लेती है कि इन डिस्प्यूट्स को सोल्यूशन देना या हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए सभी के लिए हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क करेगी। फाइन। नाउ therefore the society cannot function without a government, because without a government and without एक central organization के to preserve, उसको बचाने के लिए, coordinate करने के लिए या sustain करने के लिए, हमारी society break down into a confusion में टूट जाती है, जिसको कहा जाता है anarchy, जिसमें सिर्फ एक इंसान काम करेगा और बाकी उसके अंडर में रहेंगे। इवन वो बोल भी नहीं सकता है कि मुझे क्या करना है या क्या कहना है, ठीक है। एंड हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं तीन टाइप की। फर्स्ट वन इज योर डेमोक्रेसी, मोनार्की, एंड थर्ड वन इज योर डिक्टेटरशिप। ये हमारे कॉमन फॉर्म्स है हमारी गवर्नमेंट की। फर्स्ट वन इज योर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हमारी ऐसी सरकार, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, लोगों की है, बाय द पीपल यानी लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, एंड फॉर द पीपल यानी हम लोगों के लिए ही बनाई गई है कि हम, हमारा जो वेलफेयर या हमारा फायदा किसके अकॉर्डिंगली होगा और कैसे। बिकॉज द पीपल हैव द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग भी अगर हम, किसको कौन करता है, हम ही लोग तो हैं जो वोटिंग करके हम अपने इलेक्शन को, पार्टिसिपेट को क्या करते हैं, जिताते हैं या हराते हैं, सब हमारे पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हमारा जो गवर्नमेंट है इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन आइदर बी अ यूनिटरी गवर्नमेंट भी हो सकती है या फेडरल भी। यूनिटरी में क्या होता है कि सारी अथॉरिटी और जो पावर होती है वो एक सिंगल गवर्नमेंट के बीच में होती है। और हमारी जो इन अ फेडरेशन में ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिवाइडेड होती हैं बिटवीन, कुछ स्टेट के अंडर में काम करेंगे काम, कुछ हमारे काम जो होंगे वो यूनियन, यूनियन को हम सेंट्रल भी कहते हैं, ठीक है, यूनियन या सेंट्रल करेगी। एक अकेली जो स्टेट है वो काम अथॉरिटी उसको अकेली को नहीं मिलती है, दो के बीच में काम बंटता है ये, ठीक है। लाइक हमारे इंडिया एंड द यूएसए हमारे फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें हमारी एक जगह तो स्टेट काम करेगी गवर्नमेंट, और एक जगह पे हमारी सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है। दैट इज व्हाई आवर इंडिया इज कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर मोनार्की। मोनार्की इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। जैसा मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, क्या बताया था मैंने, कि एक गवर्नमेंट को एक सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, सारी पावर्स एक ही इंसान के हाथ में होती है, जो ही के, इट कैन भी हो सकता है कि कुछ मिनिस्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई एक पर्सन है जो उसको कंट्रोल में कर रहा है, तो उसको बोला जाता है मोनार्की। लाइक इंडिया के पास एक लॉन्ग हिस्ट्री था मोनार्कियल सिस्टम का। बहुत बड़े बड़े हमारे राजा थे, लाइक अशोक, अकबर, जो क्या करते थे, यूनाइटेड रहते थे हमारी कंट्री को एक रखने में, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में जैसे हमारे एडोल्फ हिटलर थे, इनका बहुत ही नाम माने हुए हमारे डिक्टेटरशिप के लिए फेमस है ये, बिकॉज ऑल द पावर्स वर इन द हैंड्स ऑफ अ वन मैन। इट मे बी मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी हो सकती है या पर्सनल डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, जिसमें
इंसान को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम जो बोला वो मारा गया, सिंपली थिंग इज। और हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में मैनी डिक्टेटर्स अब पावर में आ चुके थे, जैसे हमारे हिटलर थे जर्मनी में, मुसोलिनी थे इटली में, एंड स्टेलिन थे रशिया में, जो रियल डिक्टेटर का काम कर रहे थे, बिकॉज किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। ठीक है, हमारे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ क्या करेंगे अब हम, कि हमारे एंशंट पीरियड में जो राजा थे, लाइक समुद्रगुप्ता हो गए, वो क्या करते थे कि टेरिटरीज को हरा देते थे और उसको अपने कब्जे में लेके और अपने लीडरशिप उसी के ऊपर चलाना शुरू करते थे, बिकॉज डिफरेंट एरियाज हैव द डिफरेंट सोशोनॉमिक या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वगैरह सभी का अलग अलग था। किसी में प्रॉपर डेवलपमेंट थी, किसी में नहीं थी, सबका अलग अलग हिसाब था। तो यहाँ क्या था, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन अपनी डेवलपमेंट को सक्सेस करने के लिए 3 टायर अरेंजमेंट को स्वीकारा गया था। कौन कौन से लेवल्स थे हमारे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। लोकल का मतलब हो गया हमारा जो गांव का या आसपास का शहर, छोटे मोटे शहर, वो हो गया। स्टेट लेवल पे हमारी एंटायर स्टेट को जो एक एक स्टेट जो कवर लेवल कवर करेगी वो हो गया। लाइक हमारी उत्तर प्रदेश हमारी एक अलग स्टेट है, इन हमारा दिल्ली अलग स्टेट है, इस तरीके से। और नेशनल लेवल जो है वो एंटायर कंट्री को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के फंक्शंस हमारे कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, लास्ट वन इज योर जुडिशियल फंक्शंस। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, नए कानून को बनाना, उसमें बदलाव लाना, और एक कंट्रोल रखता है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि उसका कोई पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी निगरानी। लाइक C1 इज पार्लियामेंट कैन अमेंड, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार लाना है तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। और वो गवर्नमेंट के फाइनेंस सिस्टम को भी कंट्रोल में रखती थी, क्योंकि अगर मान लो पार्लियामेंट को किसी बिल में कुछ कंट्रोल में अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज योर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लाइक वो करती है, इन्फोर्स करती है रूल रेगुलेशंस को, पनिश करती है जो उस कानून को नहीं मान रहा है। और अगर बिल है वो बिकम्स लॉ बन जाता है जब हमारे प्रेसिडेंट उसको असेसमेंट दे देते हैं, इशू कर देते हैं। अगर कोई डिसॉल्व हो रहा है तो उसको भी वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, एंड इसका राइट होता है कि वो प्रिपेयर करेगा बजट को, पास करवाएगा लेजिस्लेचर से, राइट होता है उसको कलेक्ट करने का टैक्स को, और पैसा कहाँ कमाना है, कहाँ खर्च करना है, सबका रिकॉर्ड यही रखता है। और वो कंसल्टेशन किसकी लेता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, थर्ड वन इज योर जुडिशियरी फंक्शंस। जुडिशियरी हमारे होते हैं कानूनी तौर के जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उनके ऊपर रिकॉर्ड रखने के लिए। लाइक हमारा ए कौन है, इट एग्जामिन्स द लॉज, जो कानून बनाए गए हैं ओबे किए जा रहे हैं। जो कानून को तोड़ेगा तो हमारे कोर्ट काम करती है ना, तो उसी में ये सब आ जाएगा। ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स हमारे सिटीजन्स के बीच में किसी भी बात को लेके चल रहा है, उसको जो निपटारा करवाती है, कौन करवाती है, हमारी कोर्ट करवाती है, यानी जुडिशियरी। ठीक है, एंड हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे वो चीज़ करने का अधिकार है, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं कोर्ट में जाके अपना अधिकार मांग सकती हूँ। ठीक है, एंड E1 इज प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ले सकते हैं रिगार्डिंग द लीगल पोजीशन ऑफ एनी मैटर के बारे में। एंड नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसमें क्या है, राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस बाय द वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। जब हमें एक्सप्रेस करने का, मेरी चॉइस क्या है मेरे वोट को लेकर, तो मैं क्या करूँगी, हमारे 18 से ऊपर है ना, 18 एज के ऊपर अगर किसी भी एडल्ट को वोट देने का अधिकार अगर उसको दिया जाता है, वो किसके तहत दिया जाता है, बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, एंड एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल, हमारे नेल्सन मंडेला जी ने बहुत ही बढ़िया उम्दा काम किया था। द पॉलिसी ऑफ रेशियल, रेशियल का मतलब होता है रंग के अकॉर्डिंगली
काला गोरा के अकॉर्डिंगली अगर हम किसी बात का भेदभाव करते हैं उसको बोला जाता है अपार्थ्य, ठीक है। नाउ इन्होंने इतना बहुत काम किया इन्होंने ताकि लोगों के जो सेक्रीफाइस किया इन्होंने अपनी बहुत सी जानों को बचाया, बिकॉज इन द यूएसए प्रेसिडेंट हमारे जो थे अब्राहम लिंकन, उनको अपनी जान को भी देना पड़ा था इन ऑर्डर टू एबॉलिश स्लेवरी को ख़त्म करवाने के लिए। लेकिन उन्होंने फिर भी देखा कि बहुत से लोग अभी भी अपार्थाइड पॉलिसी को अपना रहे थे, लेकिन नेल्सन मंडेला जी को भी इस बात पे बिल्कुल भी क्या नहीं था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये रेशेस अलाउड नहीं होंगे, बिना किसी भेदभाव के किसी के लिए स्पेशल बस किसी के लिए सेपरेट नहीं चलेंगी, सभी एक साथ एक मिलकर रहेंगे, काम करेंगे। एंड नॉन वाइट यानी जो काले लोग हैं वर नॉट अलाउड टू वोट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सभी को सभी का अधिकार मिलेगा चाहे वो गोरा हो या काला हो। और नेल्सन मंडेला जो हमारे वेल नोन जाने जाते थे ब्लैक लीडर माने जाते थे साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने इस जो स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उन्होंने ख़त्म कर दिया था 1994 में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेल्सन मंडेला जी ने 1994 में इस गोरे काले की नीति को ख़त्म करवा दिया था 1990, ठीक है। नाउ यू हैव द रैप अप, दीज आर द मेन पॉइंट्स विच यू हैव टू रीड, ठीक है। एंड from this page, you have to complete your question number A, B, C. From this page, class, you have to complete your question number D. And from this page, you have to complete your question number HOTS, answer number 1 and 2. And by this, you have to complete your whole work in your books and notebooks. Okay, class?